भगवान के भक्त एक आवश्यक विषय वाणी पीठिया से भगवान का भक्त सभी के प्रति मित्रतापूर्ण होता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि उसका कोई शत्रु नहीं है, निर्वैर है। ये कैसा है? कृष्ण चेतना में स्थित एक भक्त जानता है कि केवल कृष्ण की भक्ति सेवा ही व्यक्ति को जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है। उन्हें इसका व्यक्तिगत अनुभव है और इसलिए वे इस प्रणाली कृष्ण चेतना को मानव समाज में पेश करना चाहते हैं। इतिहास में भगवान के भक्तों के ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने भगवान की चेतना के प्रसार के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। सबसे पसंदीदा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह हैं। उन्हें अभक्तों द्वारा सूली पर चढ़ा दिया गया, लेकिन उन्होंने ईश्वर चेतना फैलाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। निसंदेह यह समझना सत्य ही होगा कि उसकी हत्या कर दी गई। श्री प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स भक्तों की प्रभु श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 10 उद्धरणों में दिया गया है। श्री प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण विकासवादी दृष्टिकोण से पूर्णता तब प्राप्त होती है जब जीव ब्राह्मण का स्तर प्राप्त कर लेता है। एक ब्राह्मण परम ब्रह्म का उपासक है और परम ब्रह्म ब्राह्मण की पूजा करता है। दूसरे शब्दों में, भक्त सर्वोच्च भगवान के अधीन है और भगवान अपने भक्त की संतुष्टि को देखने के इच्छुक हैं। ब्राह्मण को द्विजदेव कहा जाता है और भगवान को द्विजदेव देव कहा जाता है। वह ब्राह्मणों के भगवान है। श्रीमद्भागवत 5.5 21 से 22। एक देवता किसी को भगवान के पास वापस जाते हुए देखकर प्रसन्न होता है। वह भगवान के भक्त पर हमेशा प्रसन्न रहते हैं, इतना कि वे अपनी आधिदैविक शक्तियों से भक्तों की हर तरह से मदद कर सकते हैं और उनके कामों से यहोवा उन पर प्रसन्न होता है। पृथ्वी पर भगवान, देवताओं और भगवान के भक्त के बीच पूर्ण सहयोग की एक अदृश्य श्रृंखला है। श्रीमद्भागवत 1.1.9-18। एक भक्त सदैव शुद्ध सतोगुण में रहता है, इसलिए वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता। परंतु अभक्त, चाहे वह कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो, सदैव हानिकारक होता है। भक्त न तो मूर्ख होता है और न ही भावुक। हानिकारक, मूर्ख और भावुक लोग भगवान के भक्त नहीं हो सकते, भले ही वे बाहरी पहनावे से खुद को भक्त के रूप में प्रचारित करें। एक भक्त हमेशा भगवान के सभी अच्छे गुणों से युक्त होता है। मात्रात्मक रूप से ऐसी योग्यताएं भिन्न हो सकती हैं, लेकिन गुणात्मक रूप से भगवान और उनके भक्त दोनों एक ही हैं। श्रीमद्भागवत 1.2-19। एक भक्त कभी भी अपनी मृत्यु से भयभीत नहीं होता है, क्योंकि वह सदैव भगवान का ध्यान करता है, किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के रूप में। हालांकि भगवान जानते हैं कि अपने भक्त की रक्षा कैसे करनी है। जैसा कि प्रागदिष्टम शब्दों से संकेत मिलता है, भगवान सब कुछ जानते थे। श्रीमद्भागवत 9.4-48। श्री राम या बलराम भगवान के भक्तों के रक्षक हैं। बलदेव सभी भक्तों के आध्यात्मिक गुरुवार के रूप में कार्य करते हैं और उनकी अहेतु की दया से गिरी हुई आत्माओं का उद्धार होता है। भगवान चैतन्य के आगमन के दौरान श्री बलदेव श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए और महान भगवान नित्यानंद प्रभु ने जगाई और मधाई नामक अत्यंत गिरी हुई आत्माओं की एक जोड़ी का उद्धार करके अपनी अकारण दया का प्रदर्शन किया। इसलिए यहाँ ये विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि बलराम भगवान के भक्तों के रक्षक हैं। श्रीमद्भागवत 1.1.4-28 से 29। भगवान के अपने भक्त के हृदय को प्रकाशित करने का कार्यभार संभालने के कारण निश्चित रूप से एक भक्त जो दिव्य प्रेम में उनकी सेवा में लगा हुआ है, अंधकार में नहीं रह सकता है। श्रीमद्भागवत 1.1.5-15। भगवत गीता 10.11 में भगवान कहते हैं कि अपने शुद्ध भक्तों पर विशेष कृपा दिखाने के लिए वे व्यक्तिगत रूप से एक भक्त के हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश जलाकर सभी भ्रांतियों के घने अंधेरे को मिटा देते हैं। इसलिए भगवान द्वारा अपने भक्त के हृदय को प्रकाशित करने का कार्यभार संभालने के कारण निश्चित रूप से एक भक्त जो दिव्य प्रेम में उनकी सेवा में लगा हुआ है, अंधेरे में नहीं रह सकता है। उसे निरपेक्ष और सापेक्ष सत्य के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। श्रीमद्भागवत 1.2-21। व्यक्ति को निर्देश देने वाले आध्यात्मिक गुरुवार को कृष्ण का व्यक्तित्व जानना चाहिए। भगवान कृष्ण स्वयं को परमात्मा और भगवान के सबसे बड़े भक्त के रूप में प्रकट करते हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि निर्देश देने वाले आध्यात्मिक गुरुवार श्री कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं। श्री कृष्ण स्वयं हमें भीतर और बाहर से निर्देश देने वाले आध्यात्मिक गुरुवार के रूप में सिखाते हैं।
भीतर से वह परमात्मा हमारे निरंतर साथी के रूप में शिक्षा देते हैं और बाहर से वे भगवत गीता से प्रशिक्षक आध्यात्मिक गुरुवार के रूप में शिक्षा देते हैं। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 1.47। जो कोई भगवान या उनके भक्तों की निंदा सुनता है उसे तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए या छोड़ देना चाहिए, अन्यथा उसे सदैव के लिए नारकीय जीवन में डाल दिया जाएगा। ऐसे कई आदेश हैं, इसलिए एक नियामक सिद्धांत के रूप में व्यक्ति को भगवान के प्रति प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा उनके प्रति अनुकूल झुकाव होना चाहिए। श्रीमद्भागवत 7.1-26। भगवान की आराधना के अलावा कोई भी शुभ कार्य नहीं है। ज्ञान और योग को कभी कभी अर्चना के दायरे में स्वीकार किया जाता है जब अंतिम लक्ष्य विष्णु होता है, अन्यथा नहीं। निष्कर्ष यह है कि केवल भगवान के भक्त ही मोक्ष के पात्र हैं। अन्य लोग बिना किसी वास्तविक लाभ के व्यर्थ अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। श्रीमद्भागवत 3.9-17।